तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लागू करने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ऐसे में कमेटी 2 फरवरी, तारीख याद रखिएगा 2 फरवरी, इस दिन ना सिर्फ उत्तराखंड की सियासत बल्कि देश की सियासत हिलोरे मारेगी, यह तय है। क्योंकि 2 फरवरी को यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी हो चुकी है। अब फाइनल ड्राफ्ट जब सौंपा जाएगा तब उसके बाद क्या होगा? सरकार ने तारीख भी तय कर ली है कि 5 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान, यानी हो सकता है कि 5 फरवरी के बाद 6 फरवरी को ही सदन के पटल पर यूसीसी विधेयक को रख दिया जाए। यूसीसी को लेकर स्थिति साफ होने के बाद अब उत्तराखंड की राजनीतिक जो गर्मी है, तपिश है, वैसे तो सर्दी का मौसम है लेकिन राजनीतिक तपिश बढ़ना तय है। क्योंकि प्रदेश में यूसीसी लागू होने का जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है, यानी कि चंद दिन बचे हैं। ऐसे में सियासी सवाल गूंजेंगे, ये भी तय है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। साल 2022 में सरकार के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट में यूसीसी को लागू करने पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी थी, जिसके बाद यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन और 4 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद अब वो दिन आ गया है जब राज्य सरकार को यूसीसी का मसौदा मिलेगा, जिसके बाद इसे सदन में पारित कराकर कानूनी रूप दे दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले इसे धामी सरकार का एक बड़े स्टंट के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक ओर केंद्र सरकार ने अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर देश को भगवामय कर दिया, तो वहीं धामी सरकार चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में यूसीसी को लागू कर देश भर में एक बड़ा संदेश देना चाहती है। लेकिन अब यूसीसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब संगठनों को यूसीसी के मसौदे का इंतजार है, जब ये मसौदा सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद राजनीतिक संगठन अपने स्तर से इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। यूसीसी का मसौदा तैयार होने और 2 फरवरी को सरकार को मिलने के मामले पर सियासत का संग्राम भी छिड़ गया है। फिलहाल सीएम कह रहे हैं कि वो अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और कमेटी 2 फरवरी को यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट सरकार को दे देगी। इसके बाद सरकार रिपोर्ट का आकलन करेगी और फिर एक्ट बनने को लेकर जो कार्रवाई होती है उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस तोहमत मढ़ रही है कि लोकसभा चुनाव सामने है, इसी वजह से बीजेपी सरकार यूसीसी चिल्ला रही है ताकि सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण हो सके। यूसीसी का असली मतलब क्या समझ रहे हैं आप? समान नागरिक संहिता कानून जो नाम है, नाम के सार्थक ड्राफ्ट बना रही है सरकार, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए? पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे, मजबूत लोकपाल लाएंगे। कहाँ है वो लोकपाल? अब कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ और ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है सरकार? जब सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लाएगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता कानून क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या समानता होनी चाहिए और सरकार क्या लेकर आई है।
तो मुझे नहीं लगता देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के हित में काम करने की है, उत्तराखंड के जनमानस के लिए काम करने की है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम करने के लिए कहीं नहीं दिखती। न किसानों के पक्ष में, न व्यापारियों के पक्ष में, न युवाओं के पक्ष में, न महिलाओं की सुरक्षा दे पा रही है, न कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। ये सिर्फ बातें करने वाली सरकार है, धरातल में कुछ नहीं कर पाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार का फैसला देश के दूसरे राज्यों के लिए क्या एक मिसाल बनेगा या फिर सियासत का नया फसाना? खैर, जो भी हो, ये तय है कि यूसीसी के मुद्दे पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की सियासत भी करवट लेगी, ये तय है। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। तो सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते। सचिन गुप्ता साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, हमारे साथ शीशपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में, और विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शीशपाल जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। यूसीसी का नाम सुन के आप लोगों का बीपी क्यों बढ़ जाता है? देखिए तिलक जी, बीपी तो मुझे लग रहा है कि आजकल भाजपा का ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि उनको न भगवान राम पे भरोसा है, न अपने किए गए कामों पे भरोसा है। इसीलिए मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नित्य नए प्रपंच भाजपा रच रही है। और यूसीसी लाने की बात तो हम लगातार 2 साल से सुन रहे हैं। इस कैबिनेट में आ रहा है, इस जो है सत्र में आ रहा है। अब अगर आ जाएगा, उसका ड्राफ्ट विधानसभा के पटल पे आएगा, तो निश्चित तौर पर हम भी देखेंगे उसमें ये किस प्रकार की एकरूपता नहीं, ये तो बात ना थोड़ा ठीक है। सचिन जी के पास जा रहा हूं, लेकिन आपने कहा यही आप बार बार चैलेंज देते फिर दिक्कत हो जाती है। आप कहते हो कि 370 करके दिखाओ, वो हो गया। फिर आपने कहा राम मंदिर बना के दिखाओ, वो भी हो गया। फिर वो कहानी भटक जाती है ना। फिर राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन रहा है। हाँ। कोई अगर उस पर अपना दावा कर रहा है राजनीतिक रूप से, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो है अवमानना है। अभी यूसीसी पे, फिर राम मंदिर पे बात, राम मंदिर पे चर्चा कर ली ना शीशपाल जी, इतनी चर्चा कर ली। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। राजीव गांधी ने ताला थोड़ी ना खुलवाया था, वो तो कोर्ट के आदेश पे खुला था। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक मिनट रुक जाइए ना। सचिन गुप्ता जी, देखिए तिलक जी, 49 में आजादी के बाद 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि को जो है अयोध्या में रामलला की प्रतिमा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, किस पार्टी के शासनकाल में रखी गई? क्या देश उसको भूल जाएगा? 1950 में देश के शीशपाल जी देखिए, फिर ट्रैक बदल रहे, फिर सोमनाथ मंदिर भी आ जाएगा। किसने किसको कितनी चिट्ठियां लिखी वो। अभी एक मिनट, फिर आप सचिन जी की पिच पर जाकर खेलोगे, फिर कहोगे भी दिक्कत। एक मिनट, मैंने जवाब दिया। एक मिनट। सचिन जी, ये यूसीसी, भाई बधाई हो आपको, यूसीसी लेकर आ रहे हैं। ये यूसीसी आने के बाद उत्तराखंड में क्या बदलेगा? वो कह रहे हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए बार बार यूसीसी की आवाज लगाते हो, करोगे कुछ नहीं। देखिए तिलक जी, आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ध्रुवीकरण की बात करूं तो इस देश में वो भी प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये दावा किया था, भरे मंच से बात करी थी कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तो तब जो है वोटों के ध्रुवीकरण कहाँ गया था? आज अगर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने किए गए, अपने मैनिफेस्टो में रखे हुए, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य सरकार के, अगर उनको पूरा कर दिया, तो इसमें कांग्रेस को किस बात की बेचैनी है? कांग्रेस को इस बात की बेचैनी है क्योंकि जनहित के मुद्दे हो, चाहे वो धारा 370 का विषय हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, ये तमाम ऐसे वो मुद्दे हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आम जनमानस की वर्तमान की आवश्यकता है वो। और यूसीसी भी, क्योंकि एक देश है और अगर जो है उस देश में एक कानून की छत्र छाया के नीचे सब आ जाए तो उसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है? भाई अगर जो अधिकार हिंदुओं को मिल रहे हैं, सही कह रहे हैं सचिन जी, आप बिल्कुल सही। एक मिनट, तो उसमें इनको परेशानी क्या है? एक मिनट सचिन जी, प्रभु राम की कृपा से केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो केंद्र में लागू कर लीजिए ना, ऑटोमेटिकली राज्य में लागू हो जाएगा। देखिए केंद्र के लिए भी जो है बहुत, देखिए केंद्र के लिए भी जो है निश्चित रूप से जो है आप का कहना सत्य, और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी राज्यों में, क्योंकि सभी राज्य अपने आप के लिए स्वतंत्र भी होते हैं किस राज्य में इसे लागू करना है और किस राज्य में। अच्छा, तो मतलब राजनीतिक प्रयोगशाला आपने उत्तराखंड को चुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कोई राज्य पहल करता है। उत्तराखंड राज्य सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे तो सर सौभाग्यशाली तो हम लोकायुक्त को लागू करने वाले भी सौभाग्यशाली थे। उत्तराखंड में लोकायुक्त सबसे पहले खंडूरी जी लेकर आए।
तिलक जी, लोक आयोग की आवश्यकता तब पड़ती जब यहाँ पर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है सर। आप ही ने अपनी सरकार को खुद सर्टिफिकेट दे दिया भ्रष्टाचारी नहीं है। ठीक है, 56 घोटालों वाली ठीक। सरकार थी। शीशपाल जी, मैं तो कह रहा हूं कि 56 से 156 घोटाले, अगर आप कह रहे हो हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, एक राजनीतिक भ्रष्टाचारी को जेल में डाला तो उसका नाम बताइए सर। निश्चित रूप से जो है, जितने जो है यहाँ पर अभी मुकदमे जो है आपके हरीश रावत पे भी मुकदमे चल रहे हैं। सर मुकदमे चलना आप सर, जो है एक मिनट शीशपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर विपिन जी के पास जा रहा हूं। शीशपाल जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई परेशानी क्या है, दिक्कत बताइए, बस समस्या बताइए, लागू तो होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए तिलक जी, जो देश के संविधान की भावना है, संविधान तो कहता है यूसीसी जो है उसके जो स्टेक होल्डर है उनकी अगर सहमति हो जाए तो लागू होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक देश एक कानून का लक्ष्य राज्यों के सहारे कैसे प्राप्त होगा? क्या सरकार अब जो है भाजपा की विचार बदल गया, हर राज्य का अपना यूसीसी होगा? अगर हर राज्य का अपना यूसीसी होगा तो फिर जो है ये यूनियन सिविल कोड जिस तरीके से हुआ, जरा ये जाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपकी अपनी पार्टी जो आपका गठबंधन बना है वो केंद्र में बोले इस बात को यूसीसी पूरे देश में लागू कर दिया जाए। अगर आप समर्थन करते हो कि आप बोलिए कि आप समर्थन कर रहे हैं यूसीसी का, हम तैयार है। प्रदेश के आप बोलिए आप यूसीसी का समर्थन करते हैं, आप तो अभी यूसीसी का ही विरोध कर रहे हैं। समाप्त हो जाएगी क्या? पलायन की समस्या समाप्त हो जाएगी क्या? भू कानून की मांग खत्म हो जाएगी क्या? मूल आप जो वर्तमान के जो कानून है, जो वर्तमान के जो कार्य है वो तो चलिए आपके राज्य में बताइए कि ऐसी क्या स्थिति है? यहाँ तो फिर भी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है, ईमानदारी से आगे चल रही है, ईमानदारी से रोजगार देने का काम कर रही है, किसानों की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, युवाओं की बात कर रही है। आपकी सरकार ने एक मिनट विपिन खन्ना साहब रहेंगे आप। विपिन खन्ना साहब एक मिनट विपिन खन्ना साहब, जैसे 370 का मसला था, तो जहां तक मुझे याद है, मेरी याददाश्त वैसे भी कमजोर है लेकिन थोड़ी बहुत दुरुस्त है, केजरीवाल जी ने कहा था कि हाँ हम इस फैसले के साथ हैं, याद आया आपको? लोकायुक्त की बात आई तो उन्होंने खंडूरी जी की है कहा कि बहुत बढ़िया हम तो इनके साथ हैं। तो यूसीसी वाले मसले पर आप इनके साथ हैं कि नहीं है? क्या स्टैंड है? आपने इतने उदाहरण दे दिए लेकिन एक उदाहरण ऐसा नहीं दिया जिसमें केजरीवाल जी ने या किसी भी अन्य दल ने ये कहा हो कि हम यूसीसी के साथ नहीं हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि एक देश एक कानून चाहती है कि एक प्रदेश एक कानून चाहती है। असल में तो इनको भी असलियत में ये नहीं पता कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आप, मतलब इस फैसले के साथ हैं? नहीं, हमने तो विरोध कभी किया ही नहीं किया। कब विरोध किया हमने यूसीसी का? कि यूसीसी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से ढिंढोरा पीट रही है कि केंद्र सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में तय किया था कि हम यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे, आज इन्हें उत्तराखंड कैसे याद आ गया? क्या उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, या हरियाणा में इनकी सरकार नहीं है, या मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है? कोई बड़े राज्य में ये यूसीसी लागू करते, केवल उत्तराखंड को केवल प्रयोगशाला बना के इन्होंने इसमें यूसीसी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर नुकसान हो तो छोटे राज्य को और फायदा हो तो बड़े राज्य को। अब तक ये नहीं बता पाए कि यूसीसी लागू करके उत्तराखंड की जनता को क्या फायदा होने जा रहा है। उत्तराखंड की जनता की मांग भू अध्यादेश, उत्तराखंड की जनता की मांग रोजगार, उत्तराखंड की जनता की मांग पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तराखंड की जनता की मांग रोजगार जिसपे लाठियां बांध रहे हैं। लेकिन यूसीसी की मांग तो तिलक जी आज तक मुझे लगता नहीं किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी जनता ने यूसीसी की मांग करी हो, या यूसीसी के लिए कोई धरना प्रदर्शन दिया हो, या कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ हो। ये यूसीसी का जो ढोल भारतीय जनता पार्टी पीटने का प्रयास कर रही है, ये केवल उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला मानकर चल रहे हैं। ठीक, खन्ना साहब, नुकसान होगा हर पार्टी का एक मिनट आपकी बात आ गई, एक मिनट आप ही की बात लेकर जा रहा हूं सचिन जी के पास, लेकिन हर पार्टी का अपना एक कोर एजेंडा होता है, हर पार्टी का। मेरी बात समझिएगा, इन्होंने कहा राम मंदिर, वो कह रहे थे अभी, तो कोर एजेंडे में था, ठीक, 370 वो एजेंडे में था, ठीक, जैसे आपका था लोकायुक्त, आपने कहा बच्चों की कसम, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, कसम खाते हैं, लोकायुक्त आपका एजेंडा था ना, अब कहां है वो छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन आपका एजेंडा था। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, वो अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा था हम यूसीसी लागू करेंगे, तो 10 साल में ये लोग क्यों नहीं कर पाए? सचिन जी जवाब दीजिए, क्यों मजबूर? ओके, अब जवाब ले लीजिए, फिर आ रहा हूं शीशपाल जी आपके पास। देखिए, जिस केंद्र में कानून बनाइए यूसीसी, कौन मना कर रहा है?
जी जो हैं आरोप में घिरे हों, जिनके शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर हो, जिनके राज्यसभा सांसद जो है ईडी का जिनके ऊपर जो है वो जो है उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ये जरा सोचने विषय है। जहाँ तक बात है खन्ना जी की जो पार्टी आज तक उत्तराखंड के अंदर अपने संगठन के गठन नहीं कर पाई तो उसकी बात का वजूद क्या है। चलिए छोड़िए, ये बहरहाल इनके मुद्दे हैं, लेकिन मैं इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक जितने भी वादे किए थे, केंद्र के वादे मैंने भी आपको गिना दिए हैं, और राज्य की बात है तो 2022 के चुनाव में सबसे पहला वादा जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है यूसीसी लागू करेंगे। तुरंत कमेटी गठित हुई और मुझे गर्व है अपने मुख्यमंत्री जी ऊपर कि मुख्यमंत्री जी है तत्काल उन्होंने जो अपना वादा किया था उस वादे को वो पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से 2 तारीख के बाद 6 तारीख तक जो है लगभग जो है यूसीसी हमारे प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। और ये केवल एक चुनावी वादा नहीं था, ये संकल्प था भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जो कि आज पूरा होने जा रहा है। तो मैं केवल दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आप बात कर रहे हैं कि यूसीसी केवल उत्तराखंड के अंदर लागू हो रहा है, देश के अंदर लागू नहीं है, तो भाई आप स्वतंत्र हो, आप जो है केंद्र में मांग करिए, लोकसभा में आपके भी सदस्य हैं, आप मांग करिए पूरे देश में लागू होने की, आप डरते हैं, आप जो है अपने वोटों की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र सुरक्षा की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है यूसीसी लागू करने जा रही है उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड में ये प्रयोगशाला नहीं है, निश्चित रूप से तो अन्य देश में भी जो है यूसीसी लागू होगा, जिसका लाभ जो है आम जनमानस के साथ साथ सभी वर्गों को होने जा रहा है। और अगर आप साथ में है तो सहयोग करिए, विरोध में है तो विरोध करिए। एक मिनट विपिन खन्ना साहब, एक मिनट सचिन जी, एक मिनट। एक बात समझना चाह रहा था शीशपाल जी, वो कह रहे हैं कि हम जो है यूसीसी के साथ है, कोई आपको दिक्कत तो नहीं? देखिए तिलक जी, यूसीसी के साथ तो होने का न होने के सवाल तब है ना जब सरकार का प्रपोजल सामने आए, सरकार किन किन मुद्दों पर यूनियन फॉर्मूले चाहती है, हम तो कब से कह रहे हैं। तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ, जिसको आपने देखा नहीं उसका विरोध क्यों? आप उसके आगे क्यों नहीं? जिसको आपने देखा ही नहीं उसका विरोध क्यों कर रहे हो शीशपाल जी? कौन सा विरोध कर दिया तिलक जी? तो आप ही तो कह रहे क्यों लेकर आ रहे प्रयोगशाला बना दिया उत्तराखंड को? देखिए तिलक जी एक बात बताइए, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस यूसीसी की बात ये कर रहे हैं उसके आने के बाद राज्य में क्या क्या बदलता है, हमारे राज्य से पलायन रुकता है या नहीं रुकता, गैरसैंण में जो है राजधानी बनती है या नहीं बनती, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता है या नहीं मिलता, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है वो रुकता है या नहीं रुकता। तो जब ये यूसीसी का जिक्र नहीं था तो तब तो बन सकता था, हम तब तो राज्य की राजधानी घोषित कर सकते थे। हमारे राज्य में जो आदिवासी है, जो जनजाति है, जो SC OBC के स्टेक होल्डर है, उनकी समस्याओं का अगर समाधान होता है और वो अगर सबल होते हैं तो भाई हमें क्या दिक्कत है? ठीक सचिन जी वो ये कह रहे हैं हम साथ हैं, लेकिन जिसको लेकर आ रहे हो उसकी सूरत तो दिखा दो। सामने तो है। हाँ शीशपाल जी एक मिनट, वो कह रहे हैं कम से कम सूरत तो दिखा दो, और आपने खड़ा कर दिया कि भैया समर्थन दो या विरोध करो, ये तो दो धारी तलवार हुई ना। शेषपाल जी एक अनुभवी नेता हैं, इनके भी कुछ विधायक जो है विधानसभा के अंदर बैठते हैं, जब वो विधानसभा सत्र के अंदर गया तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत लागू कर दिया जाएगा पटल पे रखते ही, निश्चित रूप से वहां इनके विधायक गणों के पास जो जनप्रतिनिधि है उनके सामने आएगा, वहां पर विषय रखा जाएगा। लेकिन मैं केवल इतना बात कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप उसके पक्ष में है विपक्ष में, और आप बोल रहे हैं कि इससे क्या लाभ होगा? तो जब प्रसाद बढ़ता है ना, जब प्रसाद बनता है तो उसके अंदर घी, चीनी, तेल, सूजी सब डलता है, तो हर चीज का जो है समायोजन करके ही किसी राज्य का है, किसी राष्ट्र का विकास होता है। तो ये यूसीसी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण यहाँ पे हमारे लिए सड़कें हैं, जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ पे गैस के कनेक्शन है, जितना हमारे लिए होमस्टे है, ये सभी चीजें जो है उतनी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से जब यूसीसी लागू होगा तो उत्तराखंड राज्य को बहुत सी बातें, मैं और कैमरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन शिषपाल जी जिस बात पे ले जाना चाहते हैं वो विषय शिषपाल जी जानते हैं। वोटों के तुष्टीकरण के लिए जो है केवल यूसीसी का विरोध कांग्रेस कर रही है, इसीलिए राम मंदिर का विरोध भी कांग्रेस ने केवल वोटों के तुष्टीकरण के कारण किया। वोटों के तुष्टीकरण के कारण ही जो है कांग्रेस जो है राम मंदिर के जो है लोकार्पण कार्यक्रम में दी गई कार्यक्रम में नहीं गई। कांग्रेस जानती भी वहां पर गई तो उससे कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों का उससे छिड़केगा। जो 40 जनता पार्टी अच्छे कामों का विरोध करना इनकी आदत है, और ये गुस्सा नहीं, भारत देश की जनता ने इनको बता दिया है कि इनका हर्ष क्या होगा। एक मिनट सचिन जी, एक मिनट शीशपाल जी, साच को आज क्या? खन्ना साहब, मैं तो ये सीधी सपाट करने वाले बात, इधर उधर की बात नहीं।
सीधी बात करिए। मैं ये कह रहा हूं कि साच को आज क्या, आप ये कह रहे हो कि भाई जनता ने तो मांग की नहीं, तो फिर ये लागू क्यों कर रहे हो? आप लोगों ने कहा भू कानून को लेकर, क्या भू कानून को लेकर जनता सड़कों पर आई? अब ये मत बोलना कि हमने करवाया था आंदोलन। आई ना जनता सड़कों पर आई ना? एक कोई आंदोलन यूसीसी को लेकर आप लोगों ने किया हो कि सरकार गलत कर रही है? नहीं किया ना। किया तो मेरे को बताना, मैं देखकर माफी मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आह्वान कर दीजिए, बोलिए कि आम आदमी पार्टी जो बची कुची, मतलब जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी है, हम आह्वान करते हैं कि सड़कों पर आओ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ में शीशपाल जी आपके नेता है, सहयोग करेंगे। तिलक जी किस लिए सड़कों पर आए जब हमें ड्राफ्ट ही नहीं पता? यहाँ मतलब घर से निकलना नहीं और राजनीति करोगे? सचिन भाई को भी नहीं पता उस ड्राफ्ट में क्या है। सचिन भाई को चैलेंज देता तो जाके सुझाव तो दे देते जब सुझाव कमेटी मांग रही थी। क्या है? मैं तो समर्थन कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, खन्ना साहब, जब सरकार ने सुझाव, कमेटी ने सुझाव मांगा दे देते आप। अच्छा है, सरकार अच्छा प्रयास करे, हम साथ है, हम तो अपनी अच्छा प्रयास। आप तो स्पष्ट करो सचिन भाई, आप तो सचिन भाई, लागू नहीं सचिन कराना भाई, चाहते। मेरी बात सुनिए। आप तो यूसीसी पे किसानों के काले कानून लेके आए, वो भी आप कह रहे थे बहुत अच्छा है। आप रिटर्न लेने का केस कानून लेके आए, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा है। कि हम बाद में आप गाली नहीं कहते देंगे, हैं बंगला नहीं कि हमारी देंगे, तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, तमाम सुविधाएं लेंगे। मैं एक बात शीशपाल जी आपसे जानना चाह रहा था। शीशपाल जी को पढ़िए, काम उत्तराखंड के अंदर जनता को बताइए। एक मिनट शीशपाल जी, ये तय है, अब आपने कहा कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं इसलिए यूसीसी लेकर आ रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, जो मैंने सुना। अब ये तय है कि ये यूसीसी लेकर आएंगे, ठीक। आप क्योंकि विरोध कर नहीं पाओगे, संख्या बल है नहीं आपके पास, सदन में चर्चा होगी वो बात अलग है, होगी भी नहीं होगी वो भी बात अलग है। जैसे अब सचिन जी कह रहे हैं कि हम तो चर्चा करके लेकर आएंगे, लेकिन इस पर भी मुझे संदेह है। बाकी शीशपाल जी एक बात बताइए, अब ये लेकर आएंगे तो 24 का चुनाव वाजिब सी बात है, एक तो राम मंदिर और दूसरा यूसीसी, आपके पास काट क्या है इसकी? देखिए तिलक जी, आप कह रहे हैं कि साहब जो है यूसीसी लाने के बाद जो है विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रहेंगे। अगर विपक्ष यूसीसी का विरोध कर रहा हो, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि साहब जो है यूसीसी में इन मुद्दों पर आप यूनिफॉर्मेलिटी चाहते हैं, कम से कम उसे सार्वजनिक कर दीजिए। अगर हमारे राज्य का हित उसमें होगा तो निश्चित तौर पर विरोध का सवाल नहीं है। और दूसरा, जो देश का संविधान कहता है ये देश एक कानून, क्या ये उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है? निश्चित तौर पर सदन पर इसमें चर्चा होगी और राज्य हित के जो मुद्दे हैं। फाइनल कमेंट सचिन गुप्ता जी आपसे मेरा कि क्या यूसीसी के नाम पर वोट मिलेगा आपको लगता है? देखिए देश की जनता दिखा रही है, बता रही है और जता भी रही है कि राज्य हित में, राष्ट्र हित में और जनता के हित में जो फैसले लेने का दम है वो भारतीय जनता पार्टी में है, नरेंद्र मोदी जी में, पुष्कर सिंह धामी जी में। यही कारण है कि देश में डबल बार सरकार आ रही है, राज्य में डबल दूसरी बार सरकार आ रही है और निश्चित रूप से जनता मोहर लगाती है वोटों के माध्यम से। तो हम जो कार्य करने जा रहे हैं यूसीसी के नाम पर वोट मिलेगा? निश्चित रूप यूसीसी के नाम पे नहीं मिलेगा, जनता के हित के जो काम हो रहे हैं वो जनता उस पे अपनी मोहर लगा रही है और उसके बदले जो है वो अपनी सरकार को चुन रही है। थ्योरी समझिए शीशपाल जी, दरअसल आप लोग कह रहे हो ना कि उत्तराखंड में ही क्यों प्रयोग किया जा रहा है, एक प्रयोगशाला बना दिया क्या उत्तराखंड को? जब कोई बड़ा फैसला होता है ना, जैसे पानी होता है ना, सब स्थिर होता है तभी पता नहीं चलता कितनी गहराई है, तो कंकर मार के देखा जाता है कि उसका ताप कितना है। समझ रहे हो ना खन्ना साहब? अब ये ताप महसूस हो रहा है, होगा तो फिर यकीन मानिए कि अगला मसला जो है आप जानते हैं, ये तो ना सचिन जी को पता चलेगा, ना शीशपाल जी को, ना मुझे, ना आपको। ये तो सिर्फ कंकर मार के देखा जा रहा है कि करंट कितना है। अब करंट के बाद बीजेपी कदम आगे बढ़ाएगी, है ना गुप्ता साहब? यही बात है। देखिए राज्य में ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, निश्चित रूप से आगे पूरे सभी राज्यों में। मैं जानता हूं उत्तराखंड से बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग, ये छिपा थोड़ी ना, राजनीति आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और हम भी थोड़ी बहुत समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब आपका भी, शीशपाल जी और सचिन गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। तो अभी यूसीसी को लेकर सिर्फ ऐलान हुआ है तारीख का, लेकिन अभी असली करंट आना बाकी है, क्योंकि जब ड्राफ्ट आएगा और उसके बाद पिक्चर आएगी
तब असली लड़ाई शुरू होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।